अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अस्माए मौसूला के इस्तेमाल के बारे में जाना। हमने जाना कि इसमें मौसूल कोई भी हो ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके साथ एक जुमला या शिबहु जुमला लाया जाता है जिसे हम सिलाह कहते हैं, यानी जिसे सिलातुल मौसूल कहा जाता है। जुमले के अंदर आपका जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया आता है और शिबहु जुमला के अंदर जार मजरूर, मुज़ाफ़ इलैह और ज़र्फ़ आता है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल को शुरू करने वाले हैं। मुझे मालूम है आपको इस टॉपिक का बेसब्री से इंतज़ार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज से हम इंशाल्लाह फ़ेल को मुस्तकिल तौर पर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपने फ़ेल के बारे में कुछ अहम और ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है और अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। आपको मालूम होगा जब हमने अरबी ग्रामर सीरीज़ को शुरू किया था, हमने एपिसोड नंबर 2 के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था और उन बेसिक टर्म्स के अंदर हमने कुछ अक़साम जानी थी, लफ्ज़ की अक़साम, कलमे की अक़साम। तो हमने बेसिक टर्म्स वाली क्लास के अंदर जाना था कलमे की 3 अक़साम हैं। ठीक है जी, मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं ताकि वो टॉपिक आपके जहन में आ जाए। मैंने उस क्लास के अंदर आपको बताया था कलमे की 3 अक़साम हैं। ठीक है जी, और वो अक़साम कौन सी हैं? सबसे पहली इस्म, दूसरी फ़ेल और तीसरी हर्फ। ठीक है जी, कलमे की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म किसे कहा जाता है? नाउन को कहा जाता है। फ़ेल किसे कहा जाता है? वर्ब को कहा जाता है। और हर्फ किसे कहा जाता है? पार्टिकल को कहा जाता है। ठीक है जी, मैंने ये एपिसोड नंबर 2 के अंदर आपको डिटेल से पढ़ाया है और इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, आप एपिसोड नंबर 2 को देख सकते हैं। जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 2 को नहीं देखा है तो उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो पहले से हमारी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात मालूम होगी। कलमे की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है ना? तो याद रखें अरबी ज़ुबान में हर कलिमा अरबी ज़ुबान में जो कोई भी कलिमा होगा ग्रामर के एतबार से या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। ठीक है जी, और कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कुरान के अंदर भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या आप जो देखते हैं अल्फाज, वो या तो इस्म या फ़ेल या हर्फ होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। तो हमने स्टडी किसको किया है? हमने इस्म को स्टडी किया है। ठीक है जी, हमने सबसे पहले इस्म को लिया। ये बात हमको मालूम है इस्म, फ़ेल, हर्फ किसकी अक़साम है? कलमे की अक़साम है। तो हमने सबसे पहले इस्म को लिया और इस्म के बारे में हमने अच्छे तरीके से जान लिया पिछली क्लास तक, यानी एपिसोड नंबर 72 तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? इस्म का टॉपिक चल रहा था और हमने इस्म के टॉपिक को ख़त्म कर लिया। हमने इस्म की डेफिनेशन को जाना, एराब, जिन्स, अदद, वुसअत के बारे में जाना। फिर हमने मुरक्कबात बनाना सीखे, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी वगैरह वगैरह। फिर हमने जुमले बनाना सीखे, जुमला इस्मिया बनाना सीखा। ठीक है ना? मुब्तदा ख़बर, और उसके अंदर हमने ताकीद भी पैदा की। उसके अंदर हमने वो सवालिया जुमले बनाए, मनफी जुमले बनाए और पिछली क्लास में अस्माए मौसूला का इस्तेमाल भी देख लिया। जो कुछ भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो हमारा टॉपिक इस्म का चल रहा था और जो भी जुमले हमने पिछली क्लास में बनाए वो सारे के सारे जुमले क्या कहलाते हैं? वो जुमला इस्मिया कहलाते हैं, क्योंकि वो इस्म से शुरू हो रहे थे। लेकिन अब हमने फ़ेल को स्टडी करना है। अब बारी है फ़ेल की। अब हमने फ़ेल के टॉपिक को आज शुरू करना है। ठीक है ना? जैसे हमने इस्म को पढ़ा वैसे ही हमने फ़ेल को भी पढ़ना है। फिर रही बात हर्फ की। अब ये हर्फ जो है ना, ये कुछ है, यानी ये 2% है हमारे। ठीक है ना? हर्फ आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप इस्म और फ़ेल को अच्छे तरीके से समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि हर्फ का माना इस्म और फ़ेल से मिलाए बगैर समझ में नहीं आता है। इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है ना? तो हर्फ इंशाल्लाह फ़ेल के साथ ही हम कवर करेंगे। तो इस्म, फ़ेल, हर्फ जब हमारा कंप्लीट होगा तो हम आसानी से जो है तर्जुमा कर सकते हैं, तर्जुमा समझ सकते हैं और अरबी कुतुब जो है वो भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ़ेल का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पेचीदा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, गर्दानी याद करनी होंगी, सेगे याद रखनी होंगी इंशाअल्लाह।
तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ अहम बातें बताने वाला हूं, उनको आपने सबसे पहले याद करना है, ठीक है ना, ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएं। क्योंकि फेल के अंदर अक्सर लोग जो है ना गलतियां करते हैं, गर्दानों के अंदर तो बड़ी गलतियां होती हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल आसान आपके लिए बना रहा हूं। लेकिन गुजारिश करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और सवाब की नियत से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, अब हमने फेल के टॉपिक को लेना है, लेकिन कलमे की अक़साम में से है फेल, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कल को जब हम फेल खत्म करेंगे फिर हरफ को शुरू करना है, ऐसे ही जैसे हमने इसम को पहले शुरू किया, खत्म हो गया 72 एपिसोड तक, फिर हम आज फेल को शुरू करने वाले हैं और जब फेल खत्म होगा इंशाअल्लाह फिर हरफ को शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 के अंदर बताई हैं, तो मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। अब बारी है फेल की। फेल किसे कहा जाता है भाई? वर्ब को कहा जाता है। वर्ब समझते हैं ना? वर्ब क्या होता है? ये एक एक्शन होता है, काम का करना या होना, ये होता है। तो फेल जो है ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम जानेंगे कि फेल किसे कहा जाता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए या आप इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट भी उठा लीजिएगा। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। फेल किसे कहा जाता है? सिंपल याद रखो, फेल वो कलमा है। कलमा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि फेल कलमे की अक़साम में से है, इसलिए मैं फेल को कलमा कह रहा हूं, ठीक है ना। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों जमानों क्या मतलब? माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें पाया जाए, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों जमानों से क्या मुराद है इसको आप नोट कीजिए, मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है जी। और तीनों जमानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें पाया जाए, ठीक है जी। सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मैं कलम से लिख रहा हूं, ये मैं लिखने का जो काम कर रहा हूं ना, ये फेल है, ठीक है ना। ये एक काम है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये क्या है? ये एक काम है, काम का करना है ना, यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये एक एक्शन कर रहा हूं, मैं लिखने का एक्शन कर रहा हूं, इसको हम वर्ब कहेंगे। मैं किसी को मार रहा हूं, तो ये मारने का जो एक्शन है ना, इसे हम फेल कहेंगे। कोई सोया है, वो सोया है ना, तो वो सोने का काम कर रहा है, तो वो एक फेल है। बात क्लियर होगी? मैं अभी बात कर रहा हूं, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, ये फेल है। बात क्लियर होगी? तो इस चीज को आपने समझ लिया कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों जमानों जमाने तीन हैं हमारे पास, तीनों जमानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें पाया जाए, ठीक है जी। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है ना। मैं आपको आज ये बेसिक चीजें समझाने वाला हूं, कल से इंशाल्लाह हम मजीद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इंशाल्लाह गर्दाने भी शुरू करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होंगी ये टर्म्स, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर एक को ये समझाना चाहता हूँ। माजी हम कहते हैं पास्ट को, ठीक है जी, और हाल हम कहते हैं प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल हम कहते हैं फ्यूचर को। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी किसे कहा जाता है? पास्ट को, ठीक है ना, गुजरा हुआ। हाल किसे कहा जाता है? प्रेजेंट को, जो अभी चल रहा है। मुस्तकबिल किसे कहा जाता है? आने वाले कल को, फ्यूचर को। बात क्लियर होगी?
तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों जमानों में, यानी तीनों जमाने माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें पाया जाए। ठीक है ना। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं मैंने खाना खाया, तो ये कौन सी बात है भाई? ये पास्ट की बात है, यानी मैंने पास्ट में खाना खाया है। मैंने खाना खाया, मैंने खाया बोला, तो खाया से आप समझेंगे कि मैंने खाना खाया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप समझेंगे भाई मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। कौन सा? खाने का काम मैं अभी कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ मैं खाना खाऊंगा, तो जब मैंने खाऊंगा बोला तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाऊंगा, कुछ देर बाद खाऊंगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे ज़माने। तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना इसमें पाया जाए। ये हमारा होता है फेल, ये हमारा होता है वर्ब। बात क्लियर होगी। लेकिन अब आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है। आपने उर्दू के अंदर भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा और इंग्लिश के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप उर्दू और इंग्लिश की बात करें, ये हमारा उर्दू और ये हमारा इंग्लिश। अगर आप उर्दू और इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू और इंग्लिश में ज़माने तीन हैं। कितने ज़माने हैं? तीन ज़माने हैं। उर्दू के अंदर माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है जी। और इंग्लिश के अंदर भी तीन ज़माने हैं। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा कि उर्दू और इंग्लिश में ज़माने तीन हैं। उर्दू के अंदर माजी, हाल, मुस्तकबिल और इंग्लिश के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग ज़माने। अगर हम अरबी की बात करें, अरबी ज़ुबान में भी ज़माने तीन हैं। अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है कि एक ही ज़माना होगा, दो ज़माने होंगे, वहाँ पर भी तीन ज़माने हैं। लेकिन याद रहे ज़माने के एतबार से फ़ेल दो तरह का है। ज़माने के एतबार से फ़ेल दो किस्म का है, इसको आपने समझना है। उम्मीद करता हूँ इसको आपने नोट किया होगा। अब हम जो है अरबी ज़ुबान की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अरबी ज़ुबान में भी ज़माने तीन हैं, लेकिन ज़माने के एतबार से जो फ़ेल होगा, ज़माने के एतबार से जो वर्ब होगा, वो दो तरह का होगा। एक हो गया फ़ेल माजी, ठीक है जी, और दूसरा हो गया फ़ेल मुज़ारा। फ़ेल मुज़ारा, ठीक है जी। फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारा। फ़ेल माजी किसे कहा जाता है भाई? ये हो गया आपका पास्ट टेंस। सिंपली याद रखें, पास्ट टेंस। ठीक है जी। और फ़ेल मुज़ारा, इसके अंदर दो ज़माने पाए जाते हैं। एक तो आपका ये प्रेजेंट भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया। ठीक है जी। ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है। बात क्लियर होगी। तो मैंने अभी आपसे कहा कि अरबी ज़ुबान में भी ज़माने तीन है। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ज़माने तीन है, लेकिन ज़माने के एतबार से फ़ेल दो तरह का है। फ़ेल माजी पास्ट टेंस और फ़ेल मुज़ारा प्रेजेंट फ्यूचर दोनों। तो ये जो फ़ेल मुज़ारा है, इसके अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं। इसके अंदर आपका हाल भी पाया जाता है, इसके अंदर आपका मुस्तकबिल भी पाया जाता है, यानी प्रेजेंट फ्यूचर दोनों पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब इस फ़ेल मुज़ारा के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है, तो हम कुरान के अंदर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिगा प्रेजेंट को डिनोट करता है, कौन सा फ्यूचर को? ये तो दिक्कत वाली बात है। तो जैसे मैंने आपको इस्म की क्लास में पढ़ाया था, ये हमारा हाजा है, इसमें इशारा है, ठीक है ना। और ये मबनी भी है। मबनी से मुराद यानी तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करता है, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। लेकिन आपको कुरान में कैसे पता चलता है कि ये हालत रफ़ा आया है, ये हालत नसब आया है, ये हालत जर आया है? शक्लें तो सेम है। तो कायदा जो है वो आपको बताता है कि यहाँ पर हालत रफ़ा आया है, हालत नसब आया है, हालत जर आया है, वो आपको कायदा बताएगा। इसी तरीके से जब हम फ़ेल मुज़ारा का कायदा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम आसानी से जो है डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा सिगा प्रेजेंट का है और कौन सा फ्यूचर का है। ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जब हम फ़ेल मुज़ारा को डिटेल से पढ़ेंगे तो ये बात हमारे सामने आ जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फ़ेल माजी की। ठीक है जी। हमने कलमे की तीन अक़साम जानी, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम को हमने मुकम्मल कर लिया, उसके बाद हमने फ़ेल को शुरू किया, ठीक है ना। और फ़ेल के अंदर अब क्या निकल कर आया? फ़ेल के अंदर फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारा निकल कर आया। तो अब हम सबसे पहले फ़ेल माजी को स्टडी करेंगे, फ़ेल माजी को अच्छे से समझेंगे इंशाअल्लाह, फिर हम फ़ेल मुज़ारा की ओर जाएंगे। जैसे हम इंग्लिश में सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं ना,
फिर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, फिर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम फ़ेल मुज़ारा को पढ़ेंगे, तो सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फ़ेल माजी किसे कहा जाता है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने अब फोकस करना है फ़ेल माजी पर। ठीक है जी। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ़ेल माजी, यानी ये हमारा पास्ट टेंस आ गया यहाँ पर, फ़ेल माजी। माजी किसे कहा जाता है भाई, गुजरे हुए को, यानी गुजरा हुआ ज़माना। तो फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़श्ता में होना समझा जाए। यूँ आप आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। आप सिंपली लिखें कि फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़श्ता में होना समझा जाए। मैं इस डेफिनेशन को लिख लेता हूँ। फ़ेल माजी क्या लिखेंगे, फ़ेल माजी वो फ़ेल है, वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माने गुज़श्ता, गुज़श्ता हम कहते हैं पास्ट को, ठीक है ना, ज़माने गुज़श्ता में होना समझा जाए। इसको सिंपली आप नोट करें, ये फ़ेल माजी की डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। ठीक है ना। फ़ेल माजी की और अगर आप देखेंगे डेफिनेशंस वो और मुख्तलिफ किस्म की होंगी, लेकिन सबसे आसान डेफिनेशन आपको यही मिलेगी। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़श्ता में होना समझा जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, वो गया, वो गया, उसने किया, उसने किया, उसने मदद की। ठीक है ना, ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं। वो गया, वो गया, चला गया, वो चला गया। उसने किया, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। उसने मदद की, यानी वो मदद करके चला भी गया, तो ये पास्ट की बात है। तो फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़श्ता में होना समझा जाए। जैसे वो गया, यानी वो गया, उसने किया, यानी उसने कोई काम किया और वो करके चला गया, उसने मदद की, यानी वो मदद करके चला गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये हो गया हमारा फ़ेल माजी। सबसे पहले इन बेसिक चीज़ को आप जहन में रखें। ठीक है ना। जब ये बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्ब को हमने स्टडी करना है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में इसको हम पूरा ख़त्म कर लें, नहीं। फ़ेल बहुत बड़ा है और आप देखेंगे कुरान के अंदर अफ़आल आपको ज़्यादा मिलते हैं, हदीसों के अंदर आपको अफ़आल ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप शिकायत करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट उठाने का मौका नहीं देते हैं, तो इसको आप सबसे पहले नोट करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो फ़ेल माजी की डेफिनेशन हो गई। अब आपने याद रखना है कि अरबी ज़ुबान में मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अरबी ज़ुबान की बात कर रहा हूँ। बात को समझना, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ज़रूरी पॉइंट्स बता रहा हूँ। उनको याद रखते ही इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए आसान होगा फ्यूचर में। ठीक है इंशाल्लाह। तो याद रखें, अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा जो होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। ये अब थोड़ा सा लेवल अप हो रही है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए। मैंने कहा कि अरबी ज़ुबान में 99% बहुत होता है, इसको कम ना समझिएगा। हमने 100 में से 99% कहा, 1% को हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने 99% कहा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके लिए कितना आसान होगा फ़ेल को समझना। तो अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं। अफ़आल किसे कहा जाता है भाई, अफ़आल फ़ेल की जमा है, यानी वर्ब्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ब्स। ठीक है जी, यानी 99% वर्ब्स ऐसे हैं जिनका मादा किसे कहा जाता है भाई, इसको भी समझ लो। मादा हम कहते हैं रूट को। बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल करते हैं ना, भाई हमें रूट वर्ड सिखाओ, कुरान में हम रूट वर्ड्स को कैसे निकालें। ऐसे इंशाल्लाह निकालेंगे। जब आप ये चीज़ें समझेंगे ना इंशाल्लाह, तो रूट वर्ड सब आपको निकालना आ जाएगा। फिक्र नहीं कीजिएगा, बस थोड़ा सा सब्र
और इत्मीनान से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो अरबी ज़ुबान में 99% यानी 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। इसका क्या मतलब है मैं यहां पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। पहले आप इसको नोट कीजिए, अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। उन्हें सुलासी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। उन्हें क्या कहते हैं भाई? सुलासी, सुलासी कहते हैं। ये टर्म शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं बताता हूं ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, ठीक है ना। सुलासी आपने पढ़ा होगा, सुलासी मुजर्रद, ठीक है ना, सुलासी रुबाई वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे आने वाली हैं, लेकिन ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो मैंने कहा अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा यानी जिनका रूट 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, उन्हें हम सुलासी कहते हैं। बात क्लियर होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कुरान में आपने देखा होगा, कुरान में होता है यफ़अलून, कुरान में होता है यफ़अलून। क्या होता है भाई? यफ़अलून। अगर आप गिनेंगे ना लेटर्स को, या 1, फा 2, आइन 3, लाम 4, वाव 5, नून 6। देखिए ये 6 है, यानी 6 लेटर से ये बना है, पूरा लफ्ज़ जो बना है 6 लेटर से बना है। लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो क्या होगा भाई? वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि यफ़अलून जो है ना ये आपका वर्ब है, ये जो है ये वर्ब है। और हमने अभी जाना कि 99% अफ़आल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपका वर्ब है यफ़अलून, यफ़अलून जो है ये वर्ब है, तो इसका जो मादा होगा वो भी 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। तो इसका जो मादा हम देखते हैं वो है फ़ा, आइन और लाम। इसके अंदर ये जो आप फ़ा देख रहे हैं ना, ये फ़ा और ये आइन देख रहे हैं और ये लाम देख रहे हैं, ये इसका रूट वर्ड है। और ये या क्यों आया है, ये वाव क्यों आया है, ये नून क्यों आया है, ये इंशाल्लाह आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब आपने ये जान लिया कि अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, उन्हें सुलासी कहते हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट को आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर इंशाल्लाह मजीद हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है। तो इसको आप नोट करें और याद करने की कोशिश करें, और इससे पहले जो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाएं उन तमाम को आप नोट करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज पढ़ाई है ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है बच्चों वाला। ये मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि आप पहले इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि वर्ब जो है ये बड़ा ही वसी टॉपिक है, ठीक है ना। अफ़आल का ज़ख़ीरा भी आपको जमा करना है, लिहाजा आप पहले बेसिक्स को क्लियर कर दें, ठीक है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा था मैं आपको गर्दान भी कराऊं और वज़न के बारे में भी बताऊं, लेकिन अगर मैं वो बताने लगा तो टाइम जो है वो बड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना, और लंबी क्लास भी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए आप आज इस क्लास में पहले इन पॉइंट्स को समझ लो, लिख लो, याद कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इस पर ही बात होगी और इसी से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक पॉइंट्स जो है ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है, ज़रा भी फ़ायदा हुआ है, तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें और मेरे लिए खुसूसन दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा